यस, अगला क्वेश्चन आइए रीड कर लेते हैं। उससे लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस। डेट दी है, ओपनिंग स्टॉक है, कुछ रिसिप्ट्स हैं और कुछ इश्यू है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। डेट उसने कोई मंथ में तो नहीं दी, बस सीरियल नंबर में बताई है, तो हम लिख देते हैं फर्स्ट। पहली डेट पर उसने बताया है ओपनिंग स्टॉक। क्या दिया है? ओपनिंग स्टॉक। अब आप बोलोगे सर ये ओपनिंग स्टॉक है, तो ये ओपनिंग स्टॉक सर मैं रिसीव्ड में लिखूं, इश्यू में लिखूं, या फिर बैलेंस मतलब स्टॉक में लिखूं? तो आप समझ गए होंगे कि स्टॉक है तो स्टॉक में लिखूंगा। ओके, तो स्टॉक में ही लिखूंगा, ना तो मैं रिसीव्ड में लिखूंगा ना इश्यू में लिखूंगा। उसने ओपनिंग स्टॉक बताया है 50 क्वांटिटी में। इसका जो रेट उसने बताया है वो 1.9 है। तो 1.90 से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 50 इंटू 1.9। ओके, ये आ रहा है आपका 95 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट अगली डेट देखिए हम। अगली डेट है 3 तारीख को, रिसिप्ट से है 400। अच्छा, ये एंट्री हो गई है तो लाइन खींच दो ना। हम मेरे को याद दिलाया करो हैं कि हमें ये आड़ी वाली लाइन क्या करना है, लाइन के ऊपर लाइन ड्रॉ करना है। ओके, 3 तारीख को उसने बोला है, क्वेश्चन में देख सकते हो आप कि 402 रुपये के हिसाब से हमें रिसीव्ड हुआ है। ये 400, ये 2 रुपीज़ के हिसाब से मल्टीप्लाई किया 800, यहाँ डैश। पुराने स्टॉक को ऐसे कैसे लिखूंगा? बिल्कुल लिख दिया मैंने, एज इट इज़, मतलब क्वांटिटी, रेट, अमाउंट एज इट इज़ आ जाएगा। उसके नीचे मुझे ये 400 नोट डाउन कर देना है। तो ये 402 रुपये के हिसाब से कितना हुआ? 800। एक एंट्री होने के बाद हमें लाइन जरूर से ज़रूर खींचना है, ये खींच दिया हमने। नेक्स्ट एंट्री 3 तारीख के बाद 10 तारीख को फिर से रिसिप्ट से है 250। ठीक है, तो रिसिप्ट से है तो लिखूंगा 250। 2 रुपीज़ एंड 10 पैसा बोला उसने, मल्टीप्लाई करेंगे 250 इंटू, करो फटाफट, 250 इंटू 2.1 बराबर इस 525 हो रहा है। ये लिखा आपने 525, यहाँ डैश डैश डैश। फिर बोले सर फिर क्या, ये जो पुराना बैलेंस है इसको ऐसे कैसे लिखेंगे? सर जोड़ के नहीं लिख सकता हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखना है। जैसा अलग अलग है वैसे के वैसे ही लिखना है। जो पहले नंबर पर है उसको पहले नंबर पर, जो दूसरे नंबर पर है उसको दूसरे नंबर पर। ठीक है सर, नेक्स्ट। अगला बोले सर ये जो रिसिप्ट्स किया ये नीचे लिखना है ना, ये तीसरा लॉट नीचे ढेर लगाएंगे इसको। ओके ओके सर, 250, 2 रुपीज़ 10 पैसा, 525। एक डेट फिर कंप्लीट हो गई, तो मुझे लाइन खींचना है, ये लाइन खींच दी हमने। ये हमारी एक डेट और कंप्लीट। अगली डेट उसने बताई है 15 तारीख को इश्यू करना है 300। 15 तारीख को इश्यू करना है 300। इश्यू करना है मतलब यहाँ बात करूँगा इन कॉलम में। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा सा ऐसा लिख लेता हूँ कि 300 इश्यू करना है। ठीक, आप भी चाहो तो पेंसिल से लिख सकते हो, बाद में इरेज कर देना। कौन सी मेथड से कर रहे हैं हम? फीफो मेथड से कर रहे हैं। फीफो मतलब पहले वाले लॉट में से इश्यू करेंगे, हम ऊपर वाले लॉट में से इश्यू करेंगे। तो चलो, ये 50 वाला लॉट सबसे पहले जाएगा, ये लिखा सर ने। 50 का रेट है 1.90, अमाउंट 95 है जी। अगला जो है कितनी इश्यू करनी थी? 300। अभी तक कितनी हुई? 50। और कितनी बची? बोले सर 250 और बची है। 250 और इश्यू करना है तो 300 होगा। तो 250 काय में से लाऊंगा? ऑब्वियसली ये जो हमारा 400 का लॉट है उसमें से 250 लाऊंगा। तो ये लिखा मैंने 250। किस लॉट में से? इस लॉट में से।
तो इसका रेट क्या है, 2 रुपये है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा। ओके, ये लॉट खत्म हो गया। इस लॉट में से कितने चले गए 250, तो 400 में से कितने चले गए 250, तो बचा क्या 150, इसमें से बचा क्या 150, अरे 400 था 250 चला गया तो बचा क्या 150, इसका रेट क्या है 2 रुपीज़ है, तो कितना आया 300 आया। नेक्स्ट, ये लॉट पूरा ऐसे कैसे बचा हुआ है, 250 का लॉट बचा है, 2 रुपीज़ 10 पैसा है, मल्टीप्लाई करेंगे वही 525। एक डेट फिर कंप्लीट। लाइन खींचना मत भूला करो, लाइन खींचने से डेट सेपरेट दिखती है, डेटा मिसमैच नहीं होता है ना। नेक्स्ट, अगली डेट है हमारी कौन सी करी, अभी हमने 15 कर ली ना, 15 के बाद 20 को रिसिप्ट से 402 रुपये 30 पैसे, ये 402 रुपये 30 पैसे, और डेट है आपकी 20 तारीख को। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 400 इंटू 2.3, ये आ रहा है आपका 920, ये लिख दिया आपने 920। फिर बोले सर इशू में डैश करूँगा मैं, है ना। अब बैलेंस लिखना है, कैसे लिखते हैं बैलेंस, बोले सर ये जो पुरानी डेट का स्टॉक है इसको ऐसे कैसे नीचे कॉपी कर दो भाई, 150 2 रुपये के हिसाब से, 300 250 ये है, 2 रुपये 10 पैसे के हिसाब से 525, इसके नीचे ये 400 वाली डिटेल आ जाएगी, इसके नीचे ये 400 वाली डिटेल आ जाएगी। तो ये 400 जी सर 2 रुपीज़ 30 पैसा, ये 2 रुपीज़ 30 पैसा, ये 920, ये 920। ओके, एक डेट जैसे कंप्लीट होती है मुझे लाइन ड्रॉ करनी है ना। नेक्स्ट, 20 तारीख के बाद आगे चलते हैं हम। 21 तारीख को इश्यू करना है हमें 600, 21 तारीख को इश्यू करना है हमें 600, यहाँ डैश, ये 600 हम यहाँ डिटेल के लिए लिख लेते हैं कि मुझे 600 क्या करना है, इश्यू करना है। ओके, कौन सी मेथड से कर रहे हैं हम, फीफो, तो ऊपर वाले ढेर से इश्यू करना चालू करेंगे, लीफो मतलब नीचे वाले ढेर से इश्यू करना चालू करेंगे, तो फीफो मतलब ऊपर वाले ढेर से। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा ढेर इश्यू होगा, बोले सर ये जो 150 वाला है ना ये रवाना होगा, 150 इंटू 2 300। ओके, अब 600 में से 150 इश्यू हो गए, 450 और इश्यू होना है, तो ये 250 वाला ढेर उठा लो, ये ले आओ यहाँ पर, 250 वाला लॉट है, ये रेट 2 रुपीज़ 10 पैसा है, मल्टीप्लाई करने पर 525 है। अभी तक कितना हो गया, ये आपका 400 हो गया, अभी तक कितना हो गया, ये 400 हो गया, जबकि इशू कितना करना था 600 इशू करना था, तो और कितना बचा, बोले सर 200 और बचा है ना, अच्छा 200 और इशू करना है, तो अब ये लॉट भी खत्म, ये लॉट भी खत्म, तो इसमें से इशू होगा, हाँ सर इसमें से इशू होगा, तो इसमें से हम 200 उठा के ला रहे हैं, ये 200 रेट है आपका 2.30। ये एरो आप मत बनाना है, गंदा लगेगा, काट देगा वो। सो फिर मैं क्या करूं, अरे बनाना है तो पेंसिल से बनाना, बाद में इसको इरेज कर देना है ना। हाँ, ये 230, तो 230 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, 23×46 460 हो रहा है। ओके, ये वाला लॉट सर पूरा खत्म, ये वाला लॉट सर पूरा खत्म, ये वाला लॉट सर 400 का था, 200 खत्म हो गई, तो बची कितनी इसमें से 200 बचेंगी, 2 रुपये 30 पैसे का रेट है इसका, तो यह आ जाएगा 460 बराबर। ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने यहाँ पर, हाँ लाइन जरूर ड्रॉ करो हैं, वो सब मेरी कॉपी में लाइन है, तो लाइन के ऊपर लाइन खींचना स्केल से बराबर। नेक्स्ट, 21 तारीख के बाद में अगली डेट देखते हैं हम, 23 तारीख को 700 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से,
ठीक है। ये 23 तारीख को 700 परचेस करना है, 2 रुपये 30 पैसे बोला उसने। ठीक है भाई, 700 की क्वांटिटी है और 2 रुपये 20 पैसे है। हाँ, इसको करेक्ट करते हैं। 2 रुपये कितना है? 20 पैसे है। ठीक है भाई, अब ये जो 2 रुपये 20 पैसे है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो चलो 700 इंटू 2.2 एज इक्वल, ये कुछ 1540 आ रहा है। जी सर, 1540 आ रहा है। ठीक है, अब परचेस किया ना? हाँ, परचेस किया है, तो पुराना बैलेंस ऐसे कैसे आ जाएगा? हाँ देखो फिर कितना है, 200, 2 रुपये 30 पैसे, 460। और ये जो नया वाला बैलेंस है या नया वाला परचेस की डिटेल है, ये इसके नीचे आएगी, ये इसके नीचे आएगी। तो लिखो 700 क्वांटिटी है, 2 रुपये 20 पैसे है, मल्टीप्लाई करने पर 1540 था। ये एक एंट्री जैसे कंप्लीट हो आपको लाइन खींचनी है। ये एंट्री हो गई। आगे पढ़े हम, आगे क्या लिखा है उसने? तो आगे लिख कर दिया हुआ है कितनी क्वांटिटी में इश्यू या रिसीव्ड। कौन सी डेट हुई हमारी? 23। 28 को इश्यू करना है 450, 28 को इश्यू करना है 450। चलो भाई, 450 हमें इश्यू करना है, नोट कर लिया हमने। स्टार्ट करते हैं। 450 इश्यू करना है, काय में से? बोले सर ऊपर वाले ढेर में से। तो ऊपर वाला ढेर में कितना है? 200 ही है। चलो 200 तो रवाना करो। ये 200 कितना है? 2.30 मल्टीप्लाई पे 460 ही आएगा। अब 450 में से 200 तो हमने इश्यू कर दिया, 450 माइनस 200 बचा कितना? 250 और इश्यू करना है, तो 250 इसमें से इश्यू हो जाएगा। ये 250 इश्यू कर दिया हमने, 250 इसमें से इश्यू हो रहा है, 250 इसमें से इश्यू हो रहा है। मैं एरो बना लेता हूँ। हाँ, 250 इसमें से इश्यू हो रहा है। ठीक है, तो इसका रेट लिखूँगा 2 रुपीज़ 20 पैसा। ठीक है भाई, 250 इंटू क्या करेंगे आप? 250 इंटू 2.2 बराबर ये आ रहा है आपका 550। जी सर, ये वाला लॉट पूरा खत्म। इस लॉट में से 250 गए तो कितना बचा? बोले सर इसमें से बचा 450। तो रेट इसका 220 है। अब मैं क्या करूँगा? 450 में 220 से मल्टीप्लाई करूँगा, 990 बचेगा हमारा। ठीक है, एक डेट फिर मेरी क्या हो गई? कंप्लीट। लाइन खींचना है। ओके सर। एंड लास्ट एंट्री 31 को इश्यू करना है। 31 को क्या करना है? 450 इश्यू हो गया था ना? हाँ, हो गया था। 31 को फिर इश्यू करना है 220। ठीक है, ये 31 लिखिए आप। 220 इश्यू करना है, 220 क्या करना है? इश्यू करना है। ठीक है, पहला लॉट सर, पहला लॉट क्या? एक ही लॉट बचा अब तो। हाँ, तो इसी में से इश्यू हो जाएगा ना, तो लिख दो कितना इश्यू करना है? 220। तो रेट क्या लगेगा? 2 रुपीज़ 20 पैसा। 220 में 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे 484। ओके, अब इसमें से कितना इश्यू हो गया? 220। 450 में से कितना इश्यू हो गया? 220। क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, 450 क्वांटिटी है और 220 भी क्वांटिटी है। क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। 450 में से 220 लेस करूँगा तो कितना बचेगा? 230। रेट क्या है मेरा? तो रेट है आपका 2 रुपीज़ 20 पैसा। मल्टीप्लाई कर देंगे 230 इंटू 2.2 बराबर 506। तो ये आ गया हमारा 506। यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।